आयोजित प्रेस वार्ता में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय विक्रांत सिंह जी प्रेस वार्ता देंगे। साथ में हमारे बीच जिला भाजपा के अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत जी अपना विषय रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा विक्रांत सिंह जी से। हम सब जानते हैं कि भारत की प्राचीन विरासत रही है, ऋषि मुनियों का योगदान रहा है, जिसमें इस योग के बारे में भी भारत के प्राचीन ऋषियों ने, मुनियों ने और आचार्यों ने कहा है कि शांति योगेन लभते, मतलब योग से शांति मिलती है। सुख योगेन विंदन्ति, योग से सुख प्राप्त होता है। योगः कर्मसु कौशलम, और योग से ही कुशलता मिलती है। योग से शांति मिलती है, योग से सुख प्राप्त होता है, और योग ही कर्म में कुशलता को लाती है। दुनिया भर में कल सूर्योदय के साथ साथ अलग अलग देशों में लोग योग करते हुए दिखेंगे। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा वैसे वैसे योग की श्रृंखला भी बढ़ती रहेगी। साथियों, आज के समय में हम इस बात को कह सकते हैं कि आज योग जो है वह पार्ट ऑफ लाइफ नहीं रहा है, मतलब जीवन का एक हिस्सा नहीं रहा है, जबकि योग जो है वह वे ऑफ लाइफ बन गया है, हम सबकी जीवन शैली बन चुका है। दिवस में जो कल 21 जून को मनाएंगे, 2025 की थीम, हर साल हम अलग अलग थीम देते हैं, जिसमें योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए कल का योग दिवस समर्पित है। थीम का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक, वैश्विक स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी जोड़ना है, जो भारत के वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार के दर्शन को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में की थी। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकारते हुए 21 जून अर्थात कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। योग दिवस का उद्देश्य योग के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभों के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को वैश्विक मंच पर स्थापित किया और इसे भारत की अमूल्य प्राचीन परंपराओं की देन बताया। उनके नेतृत्व में भारत ने योग को स्वास्थ्य, जीवन शैली और वैश्विक शांति का माध्यम बनाया है। योग एवं आयुर्वेद को विश्व भर में लोकप्रिय बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी की अहम भूमिका रही है। जय श्री राम। अपने छत्तीसगढ़ में योग आयोग बना है और उसमें फंडिंग की कमी रहती है। सबसे सवाल ये उठता है कि आपका सवाल निहायत ही बेहतरीन है और मैं खुद इस पक्ष में हूँ कि जब हम 2015 के बाद से योग को अपने जीवन के साथ में इतना जोड़ रहे हैं, तो अब शिक्षा का भी एक अंग वो होना चाहिए। और मैं आपके इस सवाल को ऊपर तक पहुंचाऊंगा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और हमारी सरकार इस मामले में चिंतन भी कर रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका जवाब आपको मिल जाएगा और वो एक बहुत अच्छी पहल होगी और मुझे लगता है आज की ये जरूरत भी है। आप सबका अभिनंदन। हमारे पत्रकार मित्र ने पूछा कि कल योग में संख्या क्या रही। मैंने तैयारी देखा है जाकर के, मौसम ठीक ठाक रहने पर वो 6 से 7 हजार लोग होंगे। अगर मौसम में कुछ गड़बड़ नहीं रहा और हॉल में करना पड़ेगा तो वो 5000 लोग रहने वाले हैं। कोई विशेष अतिथि वगैरह कल के योग में हमारे दुर्ग शहर के विधायक माननीय गजेंद्र यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन हमारे देश के, भारत के सरकार के द्वारा योग को शिक्षा में शामिल किया गया है और आने वाले निकट भविष्य में हर स्कूल में एक योग टीचर निश्चित रूप से हम अपॉइंट करने वाले हैं। और मैं आप सब पत्रकार भाइयों से कल ही योग दिवस के बाद
सेकेंड हाफ में हमारे स्थानीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में हम ऑडिटोरियम में प्रबुद्धजन सम्मेलन करने जा रहे हैं और प्रोफेशनल मीट करने जा रहे हैं और उसमें शहर के डॉक्टर इंजीनियर्स के साथ साथ व्यापारी और कार्यकर्ता भी रहेंगे, राजनेता भी रहेंगे और उसमें 11 वर्ष की उपलब्धि माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धि को हम बता करके जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप भी समाज के एक महत्वपूर्ण अंग है। आप सबको इसे मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि कल के उस कार्यक्रम में आप सबको सम्मिलित होकर के उस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं और अपना कर्तव्य का भी निर्वहन करेंगे। ऐसी उम्मीद करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है, आभार। अब भाई से बात वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के कल उस थीम पर पूरे भारत भर में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संचालन करेंगे। मैं आप सभी लोगों को बताते हुए हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जैसा मैंने बताया योग दिवस के लिए बात रखी, मांग की और वो उसकी स्वीकृति हुई। और कल जो 21 तारीख का दिन है वो विशाखापट्टनम में लगभग 26 किलोमीटर का एक कॉरिडोर जिसमें 3 लाख से ज़्यादा योग करने वाले लोग उपस्थित रहेंगे। उसी तरह आंध्र प्रदेश में भी 1 लाख से ज़्यादा, 25,000 से ज़्यादा आदिवासी हमारे साथी, और इस तरह योग को नीचे तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, इसका केवल और केवल उद्देश्य लोगों तक योग को पहुंचाना, स्वयं और दूसरों को स्वस्थ रखने के लिए जागरूक करना। और इसकी अपील मैं पूरे पत्रकार साथियों से भी करना चाहूँगा। इस योग दिवस की धारणा, योग के करने के उपरांत जो फ़ायदा इसे लोगों तक पहुँचाने में आप सबकी भूमिका रहे। और इसी वजह से आज पूरे प्रदेश भर के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। पूरे जिले के कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहेंगे, उसका प्रोटोकॉल में जारी हुआ है, निर्देश भी दिए गए हैं। और उसके साथ साथ हर महत्वपूर्ण और छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी अपील की गई कि वो अपने मोहल्ले में, अपने स्कूलों में या जहाँ उसका प्रभाव क्षेत्र है उसमें लोगों को जोड़ के भेजा जाए। योग की जर्नी तो हमारी भारत माता है और प्राचीन काल से योग देश का एक हिस्सा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इसकी स्वीकार्यता न केवल भारत बल्कि विश्व भर में रही। और अब भारत में भी जैसा कि माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया कि केंद्र सरकार की भी योजना के अंतर्गत और हमारी राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत स्कूलों तक योग शिक्षकों की व्यवस्था करने की पहल की शुरुआत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजनांदगांव जिले में जिला स्तर का कार्यक्रम दिग्विजय स्टेडियम में सुबह 6:30 बजे आयोजित की गई है। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गजेंद्र यादव जी, जो हमारे दुर्ग शहर के विधायक हैं, उनका सानिध्य हमको प्राप्त होगा। और उसमें शहर के शिक्षण क्षेत्र में काम करने वाले छात्र छात्राएँ, टीचर्स, ऐसे सबको मिला करके एक अनुमानित ऐसे 5,000 से ऊपर लोग कल शामिल होने वाले हैं। संगठनात्मक स्तर पर भी हम लोगों ने अपने हर कार्यकर्ता को जनपद स्तर पर योग का आयोजन करने के लिए कहा है। मंडल स्तर पर हमारे 16 मंडल में योग का कार्यक्रम होने जा रहा है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता को अपने अपने संस्थान में योग का कार्यक्रम करने के लिए निर्देशित किया। करो योग, रहो निरोग। और योग जहाँ हमको शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं देता, हमारे मन, बल, बुद्धि सबको पवित्र करता है और आदमी से शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छा व्यवहार करता है।